आप देख रहे हैं NR न्यूज की आवाज, खबर सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं विजय पंडित। आप देख रहे हैं NR न्यूज। जन अधिकार पार्टी जनशक्ति की एक प्रेस वार्ता प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने पार्टी के उद्देश्यों को बताया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की पूर्व प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा और वर्तमान में मोदी विचार मंच की प्रदेश अध्यक्ष शगुफ्ता खान जी ने अपनी पूरी टीम के साथ जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रेस के लिए किस मामलों को लेकर प्रेस करिए? देखिए, हमारी पार्टी में लगातार लोगों की लोग अपनी भावनाओं के साथ हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे हमने मोहम्मद आलिम अंसारी जी, और कल ही नरेंद्र मोदी विचार मंच की प्रदेश अध्यक्ष शगुफ्ता खान, जो बहुत सक्रिय रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, कई पदों पर रही हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आज प्रेस वार्ता का मुख्य वजह यही थी कि जो एक जिलाध्यक्ष और एक शगुफ्ता खान जी हमारी पार्टी में आए हैं, विचारों के साथ आए हैं, वैचारिक सोच के साथ आए हैं। तो ऐसे लोगों का सबसे पहले हमने अपनी पार्टी में आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपका स्वागत किया है। और इसके अलावा प्रदेश में बहुत सारी और देश में बहुत सारे आज ऐसे विषय आकर खड़े हो गए हैं कि जनता ना तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर पा रही है और ना ही कांग्रेस पे भरोसा कर पा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने देश को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने में और छलने का काम किया। आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में जन अधिकार पार्टी के साथ लोग अपना भरोसा जता रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर देश में जो लोगों की भावनाएँ हैं, उन भावनाओं के साथ वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन भावनाओं पर खरा उतरने का काम करने जा रहे हैं। प्रेस क्लब में तो प्रेस किस मामलों में प्रेस में किसको क्या क्या पद मिला है, तो इनमें से क्या है? देखिए, तो कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो हरिद्वार ज़िले के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और उनको लेके भी एक प्रेस वार्ता है ये। और दूसरा, कल जो है हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े पदों पर रही शगुफ्ता खान जी ने ज्वाइन किया है। और आप देखिए कि सत्ता दल को छोड़ के अगर कोई आता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात रही होगी या उनकी अनदेखी हुई होगी। और जितने भी प्रदेश में मुद्दे चल रहे हैं आज, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि महिला सुरक्षा बिल्कुल भी उत्तराखंड में नहीं है। आए दिन जिस तरह से दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, और उस पर भी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है या बड़े बड़े जो भी मंत्री नेता हैं, सब कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। आप अंकिता भंडारी को ही देख लीजिए, उनके केस को लेके किस तरह से VIP को बचाने का काम किया गया, और आज तक भी VIP का नाम नहीं लिया गया, और जो आरोपी है उस तरह किस तरह बचाया गया है, और आज भी जद्दोजहद की जा रही है उसको बचाने के लिए। और आप देखिए जितने भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं ना, उनमें सब में भाजपा के नेता और मंत्रियों का हाथ है, क्योंकि ये मतलब सत्ता के नशे में चूर होकर ये कांड करते हैं। इनको पता है इनको बचाने वाले हैं, इनके माई बाप हैं। तो उसको लेके अब हमारी जो जन अधिकार जनशक्ति पार्टी है, इसमें हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, और जाति धर्म से ऊपर हम लोगों की जनता के लिए और जनता की आवाज़ बन के हमेशा खड़े रहेंगे। और आने वाले समय में आप सबको इसका वो भी हो जाएगा, और लगातार हम लोग सड़कों पे हैं और लोगों की समस्याओं के साथ में, लोगों के जन के साथ खड़े हैं। ऐसे में मैडम, जैसे अब ये क्या बोलते हैं, एक लड़की को उनके घर वालों ने चला दिया है, गांव का मामला है, और बेटी, मोदी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना इनसे बेटी पढ़ाई जा रही है ना बेटी बचाई जा रही है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो शुरू से ये लोग देते आए हैं, और इन्हीं की भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी ही बेटी का बलात्कार कराया था, ये आपने देखा है। और अब भी जो उनके जिस तरह से सबूतों को मिटाने का काम किया गया है, हालांकि वो जेल में है, लेकिन जिनके नाम आने चाहिए थे सबको पता था, सब जानते हैं कि कितने नेता उसमें शामिल थे, लेकिन सब सबूतों को छुपाने का काम किया गया, मिटाने का काम किया गया। तो इनके हाथ में सत्ता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सत्ता के नशे में चूर हैं, और बेटियों को बचाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा मात्र है। सबसे ज़्यादा तो जो रक्षक ये अपने आप को कहते हैं ना, यही भक्षक बने हुए हैं। अपना नाम और पद बताओ। मेरा नाम हेमा भंडारी और राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं जन अधिकार पार्टी जनशक्ति की। जैसे आप पहले समाजवादी पार्टी में थे आप, मैंने भी आपको बहुत देखा, बहुत खबरें करी मैंने समाजवादी दल वालों की भी, तो आम पार्टी वो पार्टी नहीं है सर। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। वो पार्टी नहीं, वो एक संगठन है, ठीक है सर।
क्योंकि हमें अपना भविष्य, अपने हरिद्वार ज़िले का भविष्य तय करना था। इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज़ाद जी, वे एक बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी पार्टी काफ़ी सक्रिय हो रही है। अभी 15 अगस्त का रोड शो था तो वहाँ कम से कम 10,000 आदमी के रोड शो था, तो इसलिए मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ और इनकी विचारधारा को लेके मैंने दिन रात जो हमारा काम है इन अपनी पार्टी के देने के वो क्या है फैसला किया। नमस्कार, सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ कि हमारी जन अधिकार जनशक्ति पार्टी को आपके माध्यम से एक प्रखरता मिलेगी। और देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। खाली हम उत्तराखंड की बातें करेंगे, सिर्फ पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, जब बंगाल को देख लीजिएगा, वहाँ पर जो हॉस्टल में एक डॉक्टर थी, उसका नाम नहीं ले लूँगी अभी मैं, उसके साथ कैसा हुआ। फिर हमारे लोकल आप देखेंगे कितनी सारी छोटी छोटी बच्चियों को इस हवस का ये लोग निवाला बना रहे हैं। तो देखिए, जो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो वो बेटियाँ पढ़ पा रही हैं ना बेटियाँ बच पा रही हैं। तो देखिए, सिर्फ एक ये कि एक इन्होंने एक मतलब एक नारा ही चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा पुलिस प्रशासन जो है अभी दबाव में काम कर, आप देखेंगे कहीं भी देखेंगे, अभी किसान आंदोलन हमारा हैदराबाद में हुआ, किस प्रकार से एसओ महोदय ने उन पर लाठी चार्ज किया, जैसा मुझे उन लोगों ने बताया। तो देखिए, और विदाउट डायरेक्शन, ना उनका हाई लेवल अथॉरिटी का कोई डायरेक्शन उन्हें नहीं था, विदाउट डायरेक्शन उन्होंने लाठी चार्ज किया। तो देखिए, इसकी निंदा करती हूँ। पुलिस सिर्फ ऐसा ये ना करे। देखिए, पुलिस जो है कानून से के अकॉर्डिंग चलेगी, संविधान से चलेगी, किसी सरकार से नहीं चलेगी। आज बीजेपी सरकार है, कल जनाधिकार पार्टी हमारी सरकार हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है। तो किसी भी सरकारी कर्मी को किसी भी सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। और देखिए, हम अगर जन अधिकार जनशक्ति पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद अली जी से अगर हमने पार्टी का दामन थामा है, तो हम उनके विचारों से प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है हमारे पूरे भारत में, मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ। इन सब चीज़ों से हमें अपने प्रत्येक जो भारत में रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से देखिए मुसलमानों ने स्वेच्छा से हमारे भारत में रहना स्वीकार किया था। तो आज देखिए, हम उनको किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो देखिए, हिंदू राष्ट्र आप एक मजहब मतलब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी भी मैं निंदा करती हूँ। हमारा भारत देश है, संविधान से चलेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मैं तो इसी का नारा, इसी का प्रचार करती हूँ। जैसा कि मोदी इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मैं उनको देखो सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, है ना। लेकिन वो जो एक काम करें, वो सिर्फ केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं ना, वो हम सबके प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस वालों के भी हैं, सबके, वो हिंदू मुस्लिम सभी के वोटों से बने हैं ना। वो आज उसी बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम जैसा गंदा कीड़ा उन्होंने डाल दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? तो किस प्रकार से आप ये घृणा फैला रहे हैं? क्या यूपी सरकार अगर बनी है, माननीय जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्या वहाँ मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया है? तो देखिए, एक तरफ तो आप इनसे वोट भी मांगते हैं, इसी तरफ एक तरफ आप इनकी निंदा करते हैं, इन्हें भारत से निकालने का प्रयास करें। तो देखिए, ऐसा तो नहीं चलेगा, ना ही हम ऐसा होने देंगे। अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो हम भी अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो। देखिए, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमारे चैनल माता यहाँ पर प्रभावित हो रही है। और देखिए, यहाँ बीजेपी के जो भी MP MLA जो भी हैं, आप देखेंगे ये कहते हैं भगवा चोला ये पहनते हैं, ये तिलक धारण करते हैं, लेकिन आप देखते हैं सेक्स रैकेट हरिद्वार में चल रहे हैं, मांस मदिरा यहाँ पर बिक रही है। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब हटाने का मौका आ चुका है। अगर आपने तिलक धारण किया है, अगर आपने भगवा धारण किया है, तो ये हमारे धार्मिक हम आस्था को आप हमारे ठेस पहुँचा रहे हैं। भगवा पहन के आप उल्टे सीधे कुकर्म करा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे जनाधिकार पार्टी से हमारे MP MLA चुन कर के आते हो, तो देखिए, हरिद्वार में ना तो मांस मदिरा का सेवन किया जाएगा और ना ही जो ये भगवा चोला पहन के जो क्रिमिनल अपराधी बलात्कारी बैठे हुए ना, इनको तो चुन चुन के पीटा जाएगा। तो मेरा तो हरिद्वार की जनता से यही निवेदन है कि भारतीय हमारी जो गंगा माता है, उसको पावन धरा है, इसको आपको बिल्कुल सेफ रखना है। और ऐसे लोगों को यहाँ से आपको हटाने का अवसर आ चुका है, जो हमारी भारत भूमि के लिए समर्पित है, हमारी गंगा माता के लिए समर्पित है। उसको देखिए, आपको उन इंसान को आपको चुनना है। आप ये मत देखिए कि ये बीजेपी से है, मोदी जी का कार्यकाल
समाप्त हो चुका है ना। तो देखिए हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और चाहे कोई भी आप देखिए धर्म में ईश्वर एक ही है, नेचुरल पावर है, वो अलग अलग रूपों में है ना। तो मैं सबसे हरिद्वार की जनता को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम फैज़ान है, मैं गांव नैनपुर से बिलोंग करता हूं और एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में मैं काम करता हूं, और पहले भी मैं अन्य संगठन में काम कर चुका हूं, लेकिन हमारी पहले दिल से यही रुचि रही है आज़ाद जी के लिए। आज़ाद जी ने जो जन अधिकार जो पार्टी बनाई है, ये बहुत अच्छी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, और हमारे दिल से आज़ाद जी को सपोर्ट है। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी पूरी टीम के साथ आज़ाद जी के साथ खड़े हैं, और हमारा यही हमेशा आज़ाद जी के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं रात दिन, और उसी कार्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखो 27 की बहुत ज़ोरों के साथ तैयारी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। आप देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे चल रहे हैं, और जनता सपोर्ट कर भी रही है। जनता इस बार बदलाव के मूड में है, और बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। और जितने रही विधानसभा की 27 की बात, तो परिणाम बहुत जल्द आप लोग सब साथ हैं हमारे, आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन आज बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जगह जगह पर बड़ी बड़ी वारदात सुनने को आ रही है, और लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी धनपुरा में जो कांड हुआ था, वहाँ पर हमारे जो हमें भंडारी जी खड़ी है, इन्होंने मोर्चा वहाँ पर संभाला, और उस लड़की को इंसाफ दिलाने का काम किया गया जन अधिकार पार्टी के द्वारा। और हम यही आशा करते हैं, यदि इधर क्षेत्र में या कहीं भी किसी भी बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना की जाएगी, तो उसके लिए हम तैयार है, और हमारी जन अधिकार पार्टी खड़ी है, और इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि किसी के साथ भी इस तरह का अत्याचार किया जाएगा।